बेटा स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। वैसे इसका एक बेसिक आइडिया आप लोगों को 10th में ही दे दिया गया रहता है, स्पेशली वो आता है ना फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द एपीएस वगैरह, उसमें एक बेसिक एटलीस्ट मैंने समझाया हुआ रहता है। वहाँ पे जब कोई और लाइक स्कूल या ट्यूशन्स के इसमें भी शायद से बताया जाता हूँ तो कोई वो नहीं है इशू, आप लोगों को मेजर चीज़ें फटफट समझ में आ जाती है, क्योंकि अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल बचपन से करते हुए आ रहे हो, ट्रांसपोजिशन आप लोगों को आता है, प्लस आप लोगों को श्योरली 11th में पढ़ाया जाता है। अगेन वहाँ पे एपी के इसमें वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जब आता है तो उसके इसमें, और अगर आपको वो याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले देखो अपन लोग कुछ प्रॉपर्टी सिंपल सी देखने की कोशिश करते हैं। कोई दो नंबर्स अपन ने लिया, फॉर एग्जांपल 8 एंड 5, कौन सा बड़ा हो गया नंबर? ऑब्वियसली 8 बड़ा है सर। अब दोनों में सेम नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मे बी 8 + 2 एंड 5 + 2, कौन बड़ा होगा इसमें फाइनल आंसर में? चिराग ध्यान दे बेटा। नेक्स्ट दोनों में कुछ सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, -2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, कौन बड़ा रहेगा बीबी? मैंने कोई पॉजिटिव नंबर, सुन लो वर्ड, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, 8 × 2 एंड 5 × 2, कौन बड़ा रहेगा? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, सेम पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली, तो 8 / 2 एंड 5 / 2, कौन बड़ा रहेगा? तुमने नोटिस किया क्या? तुमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे इनइक्वालिटी, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आए, बट तुम लोगों ने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया था पॉजिटिव नंबर से तो भी कोई चेंजेस नहीं आया था। जैसे ही तुम लोग मान लो 8 डिवाइड या 8 मल्टीप्लाइड बाय -2 कर रहे हो और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड -2 कर रहे हो, दिस इज -16, युग ध्यान दे बेटा, दिस इज -10। अब बड़ा कौन होगा? सॉरी, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। सेम विल गो ऑन विद डिविजन, तो ये साइन पलट जाएगी। तो बस इतना ध्यान रख लो कि अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? साइन पलट जाती है। अमन ध्यान दे बेटा, यू माइट बी नोइंग ऑल ऑफ इट बट फॉर मी प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तक है ठीक है। एक और ऐसे ही बता रहा हूँ, आई एम नॉट रियली श्योर है नहीं, यानी मुझे ध्यान नहीं है, एक्स और वाई में अगर एक्स बड़ा है और ये अगर ऐसा है तो तुम दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते थे, ठीक है ना, फाइन, यानी x + a y + b वगैरह। नॉट रियली श्योर तुमको है नहीं है अभी के लिए, तो एक बार चलो आएगा तब देख लेंगे। एक बार कि यहाँ की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स आपके काम की नहीं है, पर एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लो क्या दिया हुआ है। अगर x छोटा है y से तो दोनों इसमें सेम नंबर ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे चेंज हो जाएगा। सेम विल हैपन विद डिविजन। नेक्स्ट एक ये चीज़ देख लो, अगर नीचे वाला पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के लिए होता है, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो ऑब्वियसली x बड़ा हो जाएगा तुम्हारा z से। अब ये मुझे नहीं पता है क्या होता है, हाँ अब देखो, अगर x = y + z दिया हुआ है और z पॉजिटिव है, z क्या है? पॉजिटिव है, तो x बड़ा हो जाएगा। जस्ट एक बार कहना, ये समझ लो q, कोई तो भी नंबर पॉजिटिव नंबर, कोई तो भी नंबर में एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे ये x आ रहा है, मतलब x बड़ा होगा। और वही अगर z नेगेटिव होता तो नेगेटिव नंबर ऐड करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट किया है तो तुम्हारा ये y बड़ा हो गया रहता। फेयर इनफ है, इसमें किसी को कोई इश्यूज़ है? ये चलो ठीक है, तुम लोगों के सिंबल्स का मतलब समझता है तो इसके ऊपर मैं बहुत स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। ग्रेट, ये बचा हुआ अभी का ही काम करनी है। अब नेक्स्ट चीज़, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सबको सॉल्व करना आता है, मतलब क्या? कुछ 2x + 3 = 11, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी आती है मेरे को बिल्कुल बच्चों जैसे स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं देखूँ इस चीज़ को तो पहले क्या होता है, ये +3 को क्या करते थे, यहाँ पे माइनस से ट्रांसपोज करते थे। तो बेटा देखो, अब ये जो था ना, तुम लोग फिर इसको 2x = 8 जो लिखते थे, ये मैथमेटिकली करेक्ट क्यों है यहाँ से यहाँ पे आना, योग एंड बता ध्यान दो बेटा प्लीज़, यहाँ से ये फ्रॉम हियर टू हियर यहाँ पे लाना मैथमेटिकली करेक्ट क्यों है, मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ नहीं, हम दोनों जगह पे क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, LHS और RHS। मैं LHS और RHS में कोई भी ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन कर सकता हूँ सिवाय × 0 के। अगर मैं × 0 करना अलाउड होता तो 2 = 3 प्रूफ करना हो गया होता। क्यों? इसको भी 0 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई किया, हो गया सर।
तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो या डिविजन बाय ज़ीरो भी, डिविजन बाय ज़ीरो तो उसको नॉन डिफाइंड बनाता है, इसलिए अलाउड नहीं होता है। प्लस जीरो माइनस जीरो अलाउड होता है, प्लस एनी पॉजिटिव नंबर माइनस एनी पॉजिटिव नंबर, ये सब चीज़ें अलाउड होती है आप लोगों को, ठीक है। तब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2x + 3 में भी -3 कर दिया और 11 में भी -3 कर दिया, तो +3 -3 मिला के 0 हो गया था। 2x = 11 - 3 तो 2x = 8 हो गया था। नेक्स्ट स्टेप क्या थी बच्चा लोग, 2 को ट्रांसपोज करना, मतलब क्या जाएगा 2x/2 = 8/2, कटा कटा x की वैल्यू 4 आ रही थी। अपन ये स्टेप से मे बी ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप लाते थे 8th में, बच्चे बाद में तो अभी यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली बच्चे ला लेते ओरली करके, फेयर इनफ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो एग्जैक्ट ये सेम चीज़ें हम लोग इनइक्वालिटी में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। अब क्या होगा, ये +3 वहाँ पे जाके -3 जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, मैं दोनों जगह -3 कर रहा हूँ, तो ये 2x ये 11 - 3, क्या मैं सेम नंबर को दोनों जगह सब्ट्रैक्ट करता तो साइन चेंज होती थी या नहीं होती थी, नहीं होती थी, तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा, तो 2x विल बी ग्रेटर देन 8। अब मैं दोनों जगह 2 डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन चेंज होने वाली है क्या मेरी, दोनों जगह 2 डिवाइड करूँगा तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन चेंज फिर से नहीं हुई, तो मीन्स x इज ग्रेटर देन 4, बट हैड इट बीन दिस वे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे दोनों जगह पे क्या करना पड़ता था, -2 से डिवाइड करना पड़ता था मुझे, ये ऐसा गया था। अब दोनों जगह -2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, साइन पलट जाएगी, कैसे नाम बंसाली ध्यान दो बेटा, तो x विल बी लेस दैन -4। इसमें इक्वालिटी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, फिर वैसे इस आंसर का मतलब क्या हो गया है, आपकी x की हर एक वैल्यू अलाउड है फ्रॉम -∞ टू -4। क्या -4 इंक्लूडेड है, हाँ है, तो -4 के लिए कैसा ब्रैकेट लगेगा मेरा, तो ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब याद करो इसको नंबर लाइन पे जब हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, चिराग ध्यान दे, ये -4 अगर है तो -∞ से आता था और ये -4 इंक्लूडेड है। कौन कौन बच्चे इसको नंबर लाइंस नहीं पता है कुछ भी, प्लीज़ एक बार के लिए बिल्कुल बिना शर्मा बोलना, हाँ फाइन। देखो भी, देखो ये इंटरवल्स का मतलब पहले तो देख समथिंग, ये ऐसा इंटरवल, ये सेट बोला जाता है, ये इंटरवल नहीं है। तो मान लिया कि मैं 2,3 लिखा है, इसका मतलब हो रहा है नंबर लाइन पे कोई नंबर 2 और नंबर 3 है, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर और ये नंबर की बात हो रही है। बट अगर मैंने 2,3 लिखा है तो मेरा नंबर लाइन पे 2 और 3 जो है ये 2 से लेके 3 तक के, और वो दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इनको ओपन ब्रैकेट्स बोला जाता है बेटा, ठीक है। यही अगर मैं ऐसा क्लोज्ड ब्रैकेट्स बना रहा हूँ, मतलब 2 भी इंक्लूड रहेगा 3 भी इंक्लूड रहेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। डार्क डॉट मतलब इंक्लूडेड वाला हो जाता है। तो 2 से लेके 3 जितने भी नंबर्स होते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, कुछ भी ऐसा रैंडम जितने नंबर तो सोच सकता है, जो 2 और 3 के बीच में, मैंने 2 या 2 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा वाला, सब इस इंटरवल में आ जाता है। यस, देखो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ इसको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंक्लूडेड है, परफेक्ट, और 3 इंक्लूडेड नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फिनिटी या -∞ कभी भी इंक्लूड नहीं होगा ब्रैकेट में, यानी यू विल नेवर सी -∞ ऐसा कभी, इट विल ऑलवेज बी ओपन ब्रैकेट, नीदर विल यू सी इन्फिनिटी विद अ क्लोज, इट विल ऑलवेज बी इन ओपन ब्रैकेट। ये समझ में आ रहा है पक्का, किसी को कोई इशूज़ है इस चीज़ में, माही समझ में आया बेटा, कोई चाहता है लिखना, अथर माही लिख, एनी वन हु वॉन्ट्स टू राइट एंड आई शुड बी वेटिंग, नो श्योर। चलो अब देखो, अब अपन लोग एग्जाम्पल से थ्रू करते हैं, पर उसके पहले आप लोगों को पता है ना इसका मतलब क्या होता है, नहीं पता तो पूछना। x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि x के जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर आंसर्स रहने वाले, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। w मीन्स होल नंबर्स, i या फिर z मीन्स इंटीजर्स, q नहीं हो जाओ, r मीन्स रियल नंबर्स, हाँ q इतना रैशनल नंबर के लिए, हाँ q मीन्स रैशनल नंबर, t मीन्स इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना ये चीज़ें। अब देखें, अब गाइस सबसे पहले ये, ठीक है, सिंपल जैसा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल अपन सॉल्व करते हैं वैसा कर रहे हैं। बस ध्यान रखना, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे LHS और RHS में तो फिर क्या साइन पलटेगी।
अब देखो यहाँ पे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुमको वेरिएबल राइट साइड में ही चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, बट अपने को आदत क्या होती है मेजरली लेफ्ट साइड लाने की, तो मैं वही इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहा हूँ। ये -2x यहाँ का यहाँ रह गया, वो +x लेफ्ट साइड में आया तो -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -32 यहाँ का यहाँ रह गया -3, तो -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -35। अब बच्चे लोगों की आदत क्या होती है, कैसा नाम लाहौटी की हो रहा है, देखो भंसाली ध्यान दे बेटा, ये माइनस और माइनस काटने की। बेटा माइनस और माइनस काटने का मतलब क्या हो जाता है, आप -1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे काटना मत, रादर नेक्स्ट स्टेप में 3x इज लेस दैन इक्वल्स टू 35 लिख देना, तो फिर x विल बी लेस दैन इक्वल्स टू 35/3। अगर मैं बस इतना ही, वो ऊपर का ये सब कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मैं मान लो मैं आंसर समझना चाहता हूँ नंबर लाइन पे, ये इंटरवल में मान लो, मेरा इंटरवल में आंसर हो जाएगा -∞ से लेके 35/3, जो 35/3 इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना। नहीं मैं वही बोल रहा, इसको एक बार इग्नोर करो, ठीक है। मेरे को नंबर लाइन पे इसको अगर रिप्रेजेंट करना होता तो ये कुछ 35/3 आता, सब रैंडम भी 35/3 ले सकते हो, या 0 1 2 3 सब लिखना पड़ेगा, नहीं जो नंबर काम के वो लिख दिया मैंने। ये इंक्लूडेड रहेगा -∞ तक है, वो -∞ ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होती है, फेयर इनफ। बट देखो अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एक्स के ऊपर, यानी अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट सब पार्ट वो बोल रहा है रैशनल नंबर होना चाहिए था, माइनस भी लिख रहा हूँ मैं, सॉरी 35/3 यानी एक्स इज लेस दैन इक्वल्स टू 11.6 बार या 11.6, ठीक है। तो मैं नेचुरल नंबर चाहिए, फर्स्ट वाले का आंसर क्या जाएगा 1 2 3 करते 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 11 तक क्या आ जाएगा। होल नंबर अगर बोला है तो 0 1 2 3 डॉट 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 11 तक क्या आ जाएगा। अब देखो इंटीजर्स अगर बोला है तो देखो अभी -5 -4 -3 करते 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 8 9 10 11, ये तो क्लोज पर, यहाँ पे -∞ तक के इंटीजर्स जा सकते हैं। समझ में आ रही चीज़ आप लोगों को क्या हुआ है पक्का। तो दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 1, प्रीटी मच सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत सिंपल सा है, लकीली इस बार ना उसने चोचले पने नहीं किए कि ये इंटीजर चाहिए नहीं नेचुरल नंबर चाहिए, तुम्हारे पास एक्स का निकालना है। आप अगर मान लो एक्स को एट द एंड, ये यार लिखा है क्या, ओह सॉरी किया है चोचले पने, आई एम सॉरी, ये लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों को उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं ऐसा लीनियर इक्वेशन में अपन लोग करते थे ना वैसे ही सॉल्व करना है। बस देखो क्या होता है, बच्चे लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते करते कभी कभी गलती से इक्वल टू साइन डालना शुरू कर देते हैं, वो ध्यान रखना, वो नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप अभी के अभी कर सकोगे, बस 1 2 एंड 3 यू हैव 9 मिनट्स फॉर इट, ठीक है ना। जैसे ही वो 4:15 होगा आप लोगों को मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बच्चे लोग प्लीज बातें मत करो। बेटा प्लीज बातें मत करो। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के बाद में ही मोस्टली अपने को वैसे भी डिफ्रेंसिएशन लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि वील हैव टू फर्स्ट रीविजिट विद आर 11th के कंसेप्ट और फिर 12th के इसमें, और उसमें लॉग वैसे स्कूल करवा ही रही होगी, यानी वो कटा हुआ ऐसा लोग बोलते हैं, बट तुमको आगे की एक्सरसाइज इसलिए जरूरत पड़ जाती है, इससे अपन करेगी सब कुछ चीज़ें। हाँ
विल बी रैपिंग अप दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ द वीक फॉर श्योर, ठीक है। बेटा लॉग का अगर कंसेप्ट अच्छा नहीं भी आप लोगों का, जिन को नेहा का आया है मैसेज, तो उसका स्ट्रेस लेना ही नहीं है। तुम लोगों को 11th का लॉग बहुत डिफिकल्ट था, तो प्रॉपर्टीज थी, तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज तुम्हारे को 12th में यूज़ होने वाली है। लॉग टेबल देखना तुम्हारे को बहुत काम में आने वाला है, वो आपस में अपन करने वाले हैं, उसका स्ट्रेस मत उठाना। काय में नहीं नहीं वैसा नहीं, उससे ज़्यादा भारी रहेगा रहेगा ऐसा भी, वो स्टैटिस्टिक्स में आएगा। वही मुझे पता है, उस समय भी बहुत लेता था, इसलिए तो 12th के पेपर भी जल्दी टाइम पे खत्म होने के चांस कम रहता है। करेंगे टेंशन मतलब उस चीज़ का। एलसीएम देख कुछ नहीं, तो इसका एलसीएम अगर लेगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करना, तो 9x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 द होल अपॉन 15 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा वो। मैंने एलसीएम लिया, ऊपर नीचे 3 ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, खत्म। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ विदाउट साइन चेंजिंग, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था, खत्म। देखो जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 में ना आपका आंसर ऐसा कुछ आ रहा है, x इज लेस दैन -10। हाँ ठीक है, वैसे आंसर रहता था ये, बट प्रॉब्लम ये उसने लिया होल नंबर। क्या कोई भी नंबर -10 से छोटा है जो होल नंबर बुला सकते हैं? तो नहीं, तो x का कोई भी आंसर नहीं है, तो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, यानी x की वैल्यू एम्प्टी सेट चल रही है, ये x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट ज़्यादा बोलना चाहिए मैंने। कोई पॉसिबल आंसर नहीं है। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आया तो लिख देना नो पॉसिबल वैल्यू फॉर x। हाँ बेटा थर्ड भी करना है, दोनों सब पार्ट्स। लास्ट 3 मिनट्स गाइस। हो गया क्या भाई लोग? मैं 3 मिनट और दे रहा हूँ, बट फटाफट करो बेटा।
Anyone still solving? Raise your hand, I'll wait. Yes, waiting. जिनका वैसे हो गया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के क्वेश्चन 4, 5 वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना कोई स्ट्रेसफुल नहीं है, सिंपल से ही वो. मैं बताऊंगा बट बच्चे लोग एक बार अटेम्प्ट करना शुरू कर लो जिनका पहले हो चुका है. नहीं कट नहीं होगा, साइन पलट जाएगी. इक्वालिटी अगर है तो है, लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू जैसा बन जाएगा. चलो तब तक मैं सेकंड वाला एक बार सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम्पल. जिनको कोई किसी को क्वेरी है क्या सेकंड वाले में, पहले बोलो तो मैं करता हूँ. नहीं. थर्ड के फर्स्ट वाले में किसी को क्वेरी है? नहीं. चलो हम वेटिंग पर थर्ड का सेकंड वाले को ख़त्म करो फट से. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या बच्चा? नहीं, वहाँ पे वैसे देखा जाए तो माइनस साइन है. अगर तू एलसीएम लेगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा चल जाएगा. समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? फ़ोन अंदर रख दे तेरा. हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, फ़ोन अंदर रख दे. एनीवन स्टिल सॉल्विंग एग्जाम्पल 3? नो. अब बेटा एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो. ये वर्डेड प्रॉब्लम टाइप चीज़ें हैं. एक बार के लिए यहाँ ध्यान दे दो सब लोग प्लीज़. टू रिसीव ग्रेड ए इन मैथमेटिक्स कोर्स वन मस्ट स्कोर एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 90. बेटा एटलीस्ट 90 का मतलब कहता है 90 या 90 से ज़्यादा, तो इंक्लूडिंग 90 रहेगा. तो बेसिकली योर एवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 वाली चीज़ चल रही है यहाँ पे. ठीक है. रागनी के पहले 4 इसमें ये आए थे. 5वें इसमें कितना आना चाहिए उसे ग्रेड ए आए जिससे. तो क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज तो होगा ये प्लस 5वां क्या रहेगा आप लोगों का x. आपको नहीं पता तो प्लस x द होल अपॉन 5. इससे एवरेज आएगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90. ठीक है. ये सिचुएशंस ना बेटा इफ़ यू गो टू अ कॉलेज यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी होता है. ठीक है ना. जैसे क्राइस्ट में मुझे एक पक्का पता है, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में हमको होता था. प्लस आई थिंक IIM इंदौर वगैरह में तो और क्रेजी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है. टेंशन मत हो तुम लोग, अपने को जरूरत नहीं पड़ने वाली है. ठीक है. अब ध्यान दो, ओए 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 यहाँ ध्यान दो बेटा. तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, द फर्स्ट थिंग एवरी स्टूडेंट कैलकुलेट्स फर्स्ट सेशन के लिए है कि टोटल 15 सेशन होने वाले हैं. मैंने 5 अटेंड कर चुके. अगर एक मिस भी कर दिया तो मुझे और कितने अटेंड करने पड़ेंगे जिससे मेरे को एग्ज़ाम देने मिले. क्योंकि यहाँ पे 80-85% 90% जो भी रहता है रिक्वायरमेंट बेसिक. और ये कैलकुलेशन बहुत कॉमन चीज़ों का है, ये कॉमन है. तो ये चीज़ों का याद रखना. नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए अभी. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 टाइम्स शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. अब देखो तुम्हारे 9th में कोविड आया था ना. हाँ. अब आई एम नॉट श्योर तुमको 9th में 99% चीज़ कट चुकी थी. ठीक है. तुम लोगों को शायद से पहले पढ़ाया हुआ हो कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. सम ऑफ एनी 2 साइड्स
इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड. इट कैन नॉट इवन बी इक्वल टू थर्ड साइड, आई एम टेलिंग यू. ठीक है ना. तब ये देखो, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. तो मान लो लॉन्गेस्ट, ये शॉर्टेस्ट साइड मेरा x अभी के लिए, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया 3x एंड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट. द लॉन्गेस्ट साइड फॉर ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड. ओके, तो ये हो गया. यहाँ तक किसी को कोई इशू है? पक्का. अब क्या दिया गया है? अच्छा, यहाँ पे वैसे उसने वो वाला पूछा ही था जो मैं बता रहा था, तो छोड़ो. इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हैज़ टू बी मिनिमम 61 सेंटीमीटर. मतलब ये प्लस ये मिनिमम 61, मतलब पेरीमीटर या तो 61 हो या उससे बड़ा हो. ख़त्म. तुमको इससे x की वैल्यू मिल जाएगी. समझा जी क्या हो रहा है गाइस? एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 करने के अगर 4 मिनट है बस, फट से कर रहा है, उसमें इतना टाइम मत लगाना. इसके आगे वाले थोड़े स्टूपिड से क्वेश्चन है जो आप लोगों को एक एक कर करके समझाने पड़ेंगे मुझे. क्या? नहीं, वो वाली वैसी नहीं, बताऊंगा जब. हो गया? जिन लोगों को हो गया है, आपका शॉर्ट होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ टिल क्वेश्चन नंबर 7 पक्के से आप लोगों को. ठीक है ना. एक्सरसाइज का मैं अभी वैसे आप लोगों को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाले भी बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ मैं, पर उसको होमवर्क नहीं दूंगा मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पक्का से होमवर्क रहने वाला है जो कल का कराना है. हाँ, 2.2 का जैसे. नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया. अच्छा, तुमको स्कूल में पढ़ाया है. देख लेते हैं अपन एक बार खत्म हो जाए चैप्टर, अगर उसके बाद में अगर तुम लोगों को एक बार पूछ के कंफर्म कर लेना. थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो विल स्टडी. वैसे वो तुम लोगों को अपने आप जम जाता है, उसका इतना कंक्लूजन्स निकालने का तो इशू नहीं था. बट चल, प्रॉपर्टीज से दी हुई वहाँ पे है, और फिर उसको मल्टीपल चीज़ों से कंक्लूजन क्या निकल रहा है. एग्जाम्पल, मेरे बच्चा से ज़्यादा है, बच्चा के युग से ज़्यादा है, बट युग के चिराग से कम है. मैं बोल रहा हूँ कि मैं हाइट की बात कर रहा था बेटा. ठीक है, तो वैसा कर करके आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहते हैं, फिर पूछते हैं क्या ये ट्रू हो सकता है कि नहीं हो सकता है. दिव्य और अमन, क्या शुरू है बच्चों ऐसी हरकतें? धनश्री, कृति, पृथा, पठानु, सरीना एंड झामना ने, आई होप तुमको समझ में आ रहा है. यस सर. हाँ सर. यस. हाँ सर, समझ रहा हूँ. चलिए बढ़े आगे. तो तू क्या मोबाइल क्यों खेल रहा था बीच में फिर? वो नहीं, बट मेरे को लगा तेरा हुआ इसलिए तू मोबाइल खेल रहा था, कुछ बोला नहीं मैं. क्या मोबाइल गेम खेलना? तो बहुत दिन हो गए पापा से बात किए भाई यार. अब BVM का कब है यूनिट टेस्ट? नहीं, मैथ्स का ही नहीं, सॉरी, 31 ना. बेटा अपन लोग रिविजन ले गए, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अब मैं टेस्टिंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करने नहीं वाला हूँ. तो BVM को मैं सजेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ आप लोगों को जो भी क्वेरीज वगैरह है, यू कम 5-7 मिनट्स अर्ली. आप लोगों को तब की तब मैं बता दिया करूँगा. और मेरा डिटर्मिनेंट्स, कल मेरा मैट्राइसेस का वो वाला पार्ट करने वाला हूँ मैं इनका रिवाइज.
वो था ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इफ ए बी इज सिमेट्रिक देन, और ये कुछ कुछ रैंडम चीज़ें, वो वाले जो वर्डेड प्रॉब्लम से वैसे करने वाले हैं। चलिए, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? अब सुनो, तुम लोगों को ना मैं 11th स्टैंडर्ड का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा है भाई कैमरा तेरे तरफ नहीं था, वो यूट्यूब में को डालने नहीं जाता वीडियो, सही में। चलो ध्यान दो अभी गाइस, क्या हो गया? कुछ नहीं, उससे पूछ क्या कर रहा था वो, दिखा भाई करके उसको। गाइस अभी शांत 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 प्लीज गाइस। अब सुनो, देयर वर टू वर्ड्स, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। आप लोगों को इसका कोई आइडिया ना भी हो तो भी चलता है, बस फुद्दू सा था। अरिथमेटिक मीन फॉर टू नंबर्स ए एंड बी इस कुछ नहीं, ए प्लस बी अपॉन टू। तीन नंबर्स रहेंगे ए बी एंड सी, तो कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। 10 नंबर हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस टाटा टाटा आखिरी वाला अपॉन 10। मतलब बेसिकली अपन एवरेज जो रहता था उसे अरिथमेटिक मीन बोलते थे। ज्योमेट्रिक मीन फॉर टू नंबर्स अंडर रूट ऑफ ए बी, फॉर 3 नंबर्स क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, फॉर 4 नंबर्स ए बी सी डी, ऐसा चलता था। ठीक है ना? मैं पी भी लूँगा ना बीच में बेटा। हाँ, ये समझा आप लोगों को क्या होता था? अब सुनो ओए, अब तुम लोगों को प्रॉपर्टी जो है, पहले तो ये लिख लीजिएगा जिनको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम्हारी प्रॉपर्टी ये है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बस में ये ध्यान रख लो, इक्वल टू साइन इसका मतलब समझाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश में लिखना आ नहीं रहा है, समझा दूंगा तुम लोगों को, तुमको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू साइन विल कम इफ नंबर्स आर इक्वल, बट उसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली मैं समझा दूंगा तुम लोगों को एक बार। हाँ, हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा था पगले, मैं हैंड राइटिंग तो वैसे समझ में नहीं आने वाली तुमको, मैं उसका मतलब क्या है वो समझाने की बात कर रहा था। अरे ब्रैकेट है मेरे भाई वो, इफ नंबर्स आर इक्वल। हाँ क्या बच्चा, मैं समझा नहीं, सॉरी। ए बी के बाहर ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 होता है बच्चा, ठीक है। क्या बेटा? हाँ एक बार समझा देता हूँ तुम लोग को, एक बार तुम लोग लिख लो, छाप लो। अब सुनो ओए, एक बार ध्यान दो गाइस, एक बार यहाँ ध्यान दो। अगर ऐसा लिखा गया ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, अब देखो तुमको 2 पॉजिटिव नंबर्स बोला है, क्या ए और बी इक्वल हो सकते थे क्या समय पे? हाँ, डिस्टिंक्ट नहीं बोला है ना। इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, इतना बोला गया है, तो इसका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी, ऐसा चलता है। बट यही अगर मैं बोल दूं ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स फॉर एग्जाम्पल, तब ए प्लस बी अपॉन 2 इज जस्ट ग्रेटर देन, इक्वल टू तब नहीं आता है, ठीक है। समझा कि वो लिखना चाहता था, मुझे पता नहीं कैसे उसको समझाओ, क्या इंग्लिश में लिखूँ। अब नेक्स्ट चीज़ समझो आप लोगों का अगर मान लो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? ये ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी, ट्रू? तो ये गलत है। देखो इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, 8 इज़ ग्रेटर देन 2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3। आपने मल्टीप्लाई किया इन दोनों इक्वेशन को, -16 और ये -6, तो साइन पलट जाती है। तो एक बार प्लीज़ समझो ये चीज़, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना ही है या डिवाइड करना, नहीं मल्टीप्लाई करना ही है बेसिकली, तो ए बी सी डी हैज़ टू बी पॉजिटिव नंबर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर ए बी सी डी पॉजिटिव नंबर्स हुए तो ही ये चीज़ पॉसिबल होने वाली है। फेयर इनफ? मेरे को नहीं पता, देखना था -3 -5 -3 -5 नहीं चलेगा, नहीं हो रहा है। अब गाइस सुनिए एक बार के लिए ना, ये प्रॉपर्टी
तुम्हारे ये मार्जिन पे यहाँ पे लिख लो, काम में आने वाली, क्योंकि मल्टीपल इसमें क्वेश्चंस में आगे। हाँ ये इतनी थी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ये इज़ ग्रेटर देन ये, तो 1 and 2 implies provided A B C D are positive। मार्जिन है कहीं पे भी लिख लो, वो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन से कंसर्न नहीं है। समझ रहा लाउटी कुछ? बढ़े आगे। अब देखो पहले ना एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये दो नंबर्स है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तुम प्रूफ कर दो। ठीक है, पहले मैंने इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाला। अरिथमेटिक मीन ऑफ 16 and 4 is 16 plus 4 upon 2 which is 10। Geometric mean of 16 and 4 is under root of 16 into 4 under root of 64 is 8। तो 10 is greater than equals to 8 हो रहा है, which implies arithmetic mean is greater than equals to geometric mean। वो ग्रेटर दैन है, चल ठीक है, या ग्रेटर दैन है इक्वल टू में से ग्रेटर दैन ही है, चल ठीक है, ऐसे लिख दे। ठीक है, मैथमेटिकली या तो ग्रेटर है या इक्वल, वैसे ठीक है फाइन। तो इम्प्लाइज ये समझा हम लोगों को। अब उसने एक्चुअली दो डिस्टिंक्ट नंबर्स लिया था, उसके लिए ये इक्वल टू साइन आनी नहीं चाहिए थी, उसने डाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने नहीं वाला है, तुमको सिर्फ फील देने के लिए उसने डाला हुआ है। तो अब फट से एग्जाम्पल नंबर 7 करो, फिर इसके बाद में कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे को स्टार्टिंग में समझेगा नहीं, फिर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ 16 + 4 upon 2 20/2 यानी 10। हाँ नहीं तो वैसे आ ही नहीं सकता था, अगर वो दोनों सेम नंबर्स रहते तो देता इन प्रॉपर्टी देखो करने के लिए। 10 और 10 ही अगर देगा तो तेरा अरिथमेटिक मीन भी 10 और ज्योमेट्रिक मीन भी 10 आएगा। तो अगर सेम सेट ऑफ नंबर्स देगा 5 and 5 and 5, नहीं मैं वही बोल रहा था को, वैसा नहीं होता था, उसने एग्जाम्पल के थ्रू जो दिया हुआ है। बेटा उसका मैथमेटिकल प्रूफ यहाँ पे है, उसने वाया एग्जाम्पल तेरे को प्रूफ करने के लिए बोला है, ये मैथमेटिकल प्रूफ उस चीज़ का वैसा है। उसे स्ट्रेस मत ले, अभी सिंपल सा कर लो। हो गया गाइस ये लिखना? ये वाला बेटा शांत रहो ना बेटा, शांत रहो थोड़ी देर के लिए प्लीज। हाँ 10 मिनट और। क्वेश्चंस मुझे पता नहीं कितने करा पाऊंगा, समझाने के ऊपर समझा दूंगा, तुम्हारे जम भी जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम तुम्हारे को। चलो अब ओए नाउ गाइस एक बार ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 या एग्जाम्पल नंबर 6, बेटा यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा स्टार्टिंग में इशू आने वाला है, धीरे धीरे यू विल गेट लाइक हैंड ऑफ इट। अब देखो क्या दिया है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट नहीं बोला हुआ है। अब मुझे बोला है फाइंड द लीस्ट वैल्यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज बेटा आप लोग अब आ रही है। हाँ क्लियर अभी ठीक है बेटा। हाँ अब सुनो ओए प्लीज ध्यान दो, रेवा ध्यान बेटा। ये क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग में आप लोगों को सोल्यूशन देखने के बाद में जमेगा ऑब्वियसली, धीरे धीरे करके ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तुम एक्सरसाइज में करोगे तुम्हारे हो जाएंगे। एक बार इसे सोल्यूशन देख लो। पहले मैं x और y के लगा रहा हूँ सिर्फ, फॉर x एंड y अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट, ऐसा मेंशन नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, x + y upon 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ xy। ठीक है, फॉर y एंड z अगेन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, विच implies y + z upon 2 is greater than equals to under root of
वाई जेड, और लास्ट वाला क्या है, फॉर एक्स एंड जेड वही अपना अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इम्प्लाइज एक्स प्लस जेड अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जेड। ठीक है ना। अब देखो गाइस, आपको क्लियरली एक्स वाई एंड जेड पॉजिटिव बोले गए थे, तो ये सब कुछ पॉजिटिव आंसर्स रहने वाले हैं, ये सब की सब भी पॉजिटिव होने वाले हैं। तो मैंने इक्वेशन 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पूरे एल एच एस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स द होल अपॉन 2 2 2 यानी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू एक क्या ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तब देखो विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन 8 को यहाँ भेज दिया। कोई एक्स और एक्स का पेयर बन के एक्स स्क्वायर होता था जिसका अंडर रूट बाहर निकल के एक्स बचता था, ये वाई और वाई का वाई स्क्वायर जो अंडर रूट बाहर निकल के वाई, और ये जेड और जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर जिसका अंडर रूट जेड। ठीक है, तो अब देखो वो एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स या तो 8xyz के बराबर है या इससे बड़ा है। आप लोगों को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो वो 8xyz हो जाएगी, इम्प्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 8xyz, क्योंकि या तो ये या इससे बड़ी ही होने वाली थी, आपको उसने मिनिमम वैल्यू मांगी थी। तो ये बच्चा हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, अब एक से न जाओ, एक से न जाओ, इसे आप एग्जाम्पल नंबर 8 भी देख लो एक बार फट से। अब आपको वापस बोला गया ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगेन इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब देखो पहले मैंने इन तीनों के लगाया फॉर ए बी एंड सी, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यहां ध्यान देना बेटा का ये क्यूब रूट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अब सुनो, अब मुझे तो किसके लगाऊंगा मैं, अब क्या अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन किसके लगाऊंगा, बिना देखे बोलो यार, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के लगाऊंगा फॉर ए बी बी सी एंड ए सी। तो क्या हो जाएगा अगेन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सॉरी बी सी प्लस ए सी द होल ओवर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, देखो ए बी पहला नंबर है मेरा, दूसरा नंबर है बी सी, तीसरा नंबर है ए सी। ठीक है, अब देखो वही पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए, पॉजिटिव है इसलिए कोई इशू नहीं आया, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी द होल ओवर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट, और क्यूब रूट तो अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो, तो ये ए बी सी, वो ए बी बी सी ए सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जिसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट क्यूब रूट के लिए ये ए बी सी के बराबर हो जाएगी। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू आप लोगों की सॉरी 9 उड़ गया गलती में, सॉरी 9 ए बी सी के बराबर हो गया है। समझा ये वाला क्या हुआ है गाइस, फट से एग्जाम्पल 6 और 8 करोगे आप लोग। हाँ बेटा, हाँ क्या नहीं, क्या बोला तुमने आप बोल, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तेरा, हमेशा अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ही होता है, लेसर देन नहीं होता है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन के लिए हेल्प हो जा रहा था वैसे, वैसे वेरी फ्रैंकली बताऊं मैं अगर तुझे, तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से ही नहीं, ये आगे तेरे को डिफ्रेंसिएशन वगैरह से भी शायद से प्रूव होते हो चीज़ है, बट अपने को अभी वो इसका ही है। अब गाइस आपका होमवर्क बढ़ गया है, ठीक है ना, आप लोग 8th और 9th वाला भी करोगे, यानी पूरी एक्सरसाइज करके आओगे कल। इसके अंदर बेटा 8th और 9th करने के लिए प्लीज़ आप लोगों से सीरियस रिक्वेस्ट ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। 9th ट्रिकी है, 8th का भी फर्स्ट फुद्दू सा है शायद से, सेकेंड तो बहुत फुद्दू है, थर्ड अच्छा है, पर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना, इट इज़ प्रीटी मच सिंपल, ठीक है ना। नहीं पहले ख़त्म करना पड़ेगा 6th और 8th, कोई बात नहीं बेटा, 6th और 8th करो फटाफट।
सर आप एक बार 8 वाला सेकेंड स्टेप से समझा सकते हो? देख बेटा, मैंने 8 के सेकेंड स्टेप में क्या किया ना, मेरे को ये ब्रैकेट तो फॉर्म होता हुआ लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा था, मुझे ये ब्रैकेट चाहिए था एक और लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए इसको एक टर्म माना मैंने, ए बी को, बी सी को एक टर्म माना और ए सी को एक और टर्म मान लिया। ये 3 टर्म हो गए, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 टर्म्स के बीच में मैंने लगा दिया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। समझा? हाँ सर, थैंक यू। कल का सेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस ये वाला चैप्टर ना आपको LPP करके जो आप लोगों का आई थिंक लास्ट है, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है चीज़ें। बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग LPP मोस्टली उनको सेकेंड टर्म में करवाते हैं स्कूल वाले, सो वेटेज अच्छा खासा है। हाँ क्या क्या समझे आप, सॉरी। इसके बाद करवा रही है, करवा चुकी है? नहीं, आई थिंक तुम्हारे स्कूल में डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो चुका है कोई ब्रांच के, इसमें हो गया ना? वही यानी इसके बाद में खेलते वही का है ना डिफ्रेंसिएशन, वो लास्ट ईयर भी सेकेंड टर्म में करवाए थे, बहुत फास्ट कराई थी स्कूलों में। नहीं, इसमें है ग्राफिकल, बट LPP इज अनदर चैप्टर, वो खुद हाँ करा रहे हैं क्या, देखते हैं। तुम LPP अगर अभी के अभी नहीं भी करोगे, अपन डिफ्रेंसिएशन इसलिए स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंसिएशन खत्म करने का थोड़ा सा ब्रेक लगता है मेंटली तुम लोगों को, तब अपन लोगों को अगर लगेगा ऐसा तो अपन LPP पे शिफ्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। वैसे बहुत फुद्दू सा है वाला पार्ट। जिनका हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग। होमवर्क पूरी पूरी एक्सरसाइज है, करके लाना। और सुनो अगेन, माही स्पेशली और जो लोग हैं जो होमवर्क कर नहीं रहे और पीछे का बैकलॉग आ रहा है, दिस इज अ फ्रेश चैप्टर नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्रेजी चैप्टर्स यू हैव डन अर्लियर, तो डू नॉट मिस आउट इनके ऊपर, ठीक है ना? हाँ बेटा।